विटामिन डी। माना जाता है विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। क्या सच में विटामिन डी डायरेक्टली हमें सनलाइट से मिलता है? नहीं, सनलाइट हमारे शरीर में विटामिन डी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारे स्किन के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है। जब सन की रेज हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है तो ये कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज होके उससे हमें विटामिन डी मिलता है। सो शरीर खुद ही अपना विटामिन डी तैयार करता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कैल्शियम को बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करना, जिससे हमारी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी रहे, जिससे हमारे बोन्स स्ट्रांग रहे और हमारा हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहे। सनलाइट के अलावा कुछ फूड्स में भी विटामिन डी रहता है। आज इन फूड्स के बारे में हम जानेंगे जिससे आपके बॉडी में विटामिन डी का अच्छा बैलेंस बना रहेगा। सो फर्स्ट फूड सोर्स है मिल्क। मिल्क विटामिन डी का बेस्ट सोर्स माना जाता है। काउज मिल्क विटामिन डी का इंपॉर्टेंट और न्यूट्रिशियस सोर्स है। इसका रीजन यह है, एक ग्लास अगर काउज मिल्क आप दिन में लेते हो तो आपकी 20% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सकती है। काउज मिल्क आसानी से डाइजेस्ट भी होता है। इसका सेकेंड सोर्स है योगर्ट्स या फिर कर्ड। योगर्ट्स में विटामिन डी तो रहता ही है, लेकिन ये हमारे गट माइक्रोबैक्टीरियल फ्लोरा को बढ़ाने में मदद करते हैं कि जो हेल्दी बैक्टीरिया है। इन योगर्ट्स को, कर्ड को हम प्लेन वैसे भी खा सकते हैं या फिर इन्हें आप सलाद ड्रेसिंग्स में यूज कर सकते हैं या फिर इन्हें राइस के साथ खा सकते हैं। यूजुअली हमारे लंच में बटर मिल्क या फिर कर्ड इंक्लूड करना ही चाहिए। थर्ड सोर्स मशरूम्स। मशरूम्स विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अलग अलग वैरायटी के मशरूम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे एगरिकस बिस्फोरस जो व्हाइट मशरूम्स होते हैं, शिटाके मशरूम्स एंड ऑयस्टर मशरूम्स। शिटाके मशरूम्स एंड ऑयस्टर मशरूम्स ये ब्लैक कलर के मशरूम्स रहते हैं, थोड़ा ब्राउनिश कलर रहता है उन्हें। तो ये मशरूम्स यूजुअली वाइल्ड मशरूम्स होते हैं कि जो सनलाइट में ग्रो किए जाते हैं। सनलाइट में ग्रो करने की वजह से उनका विटामिन डी का कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए आइडियली हमें ये वाइल्ड मशरूम्स कंज्यूम करने चाहिए। नहीं तो आप अपने डाइट में मशरूम्स अगर डेली इंक्लूड करते हो तो भी आपका विटामिन डी का रिक्वायरमेंट जो है वो कुछ हद तक सेटिस्फाई या फिर फुलफिल हो सकता है। आप मशरूम्स को अलग अलग रेसिपी के फॉर्म में ले सकते हो, जैसे मशरूम से बनी हुई सब्जी। मशरूम्स को आप सैंडविचेस में ले सकते हो या फिर सूप के फॉर्म में, या फिर वेजिटेबल फ्रैंकी मिक्स करके आप ले सकते हो, या फिर सिंपली बाकी के वेजिटेबल्स के साथ में इन्हें सौदे फ्राई करके भी ले सकते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है फिश। इनमें ट्यूना और सैल्मन फिश में अच्छे अमाउंट्स में विटामिन डी पाया जाता है। 100 ग्राम सैल्मन फिश से आपको दिन की पूरी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सकती है। ये फिश आप करी में या फिर स्टीम फिश के फॉर्म में ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी का। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स सोया फूड्स। सोयाबीन से हमें अलग अलग वैरायटी के फूड्स मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं, जैसे सोया चंक, टोफू, सोया मिल्क। सो इनमें टोफू और सोया मिल्क में अच्छा विटामिन डी मिलता है। सो आप दिन में अगर एक ग्लास सोया मिल्क लेते हो तो ऑलमोस्ट 30% विटामिन डी की रिक्वायरमेंट आपकी दिन भर की फुलफिल हो सकती है। सो इन्हें आप आपके डाइट में ज़रूर ले सकते हैं। आप टोफू सूप में डालकर ले सकते हैं, या फिर जो सोया मिल्क है उसे आप डायरेक्टली प्लेन सोया मिल्क ले सकते हैं, या फिर इन्हें आप स्मूदी में भी ऐड कर सकते हैं। सोया में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स के साथ साथ फाइटोइस्ट्रोजेंस भी रहते हैं। सो ये फाइटोइस्ट्रोजेंस फीमेल हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करते हैं। सो इसीलिए सोया फूड्स अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये 5 सुपर फूड्स अगर आप डेली अपने डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपको कोई भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। सो इन्हें आप अलग अलग रेसिपीज़ में इंक्लूड करें और विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचे रहें। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल गेट बैक टू यू अगेन विथ लॉट ऑफ अदर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।